दोस्तों, मैं अमित शास्त्री टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर आपसे हिंदी व्याकरण के प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं, जिसमें मैं हिंदी व्याकरण के हर सब्जेक्ट कवर कर रहा हूं। तो आपने हमारे इस चैनल को यूट्यूब पे जाकर के सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे हमारा जो लक्ष्य है वह ये है कि हिंदी व्याकरण का कोई भी विषय चूकना नहीं चाहिए। आपकी संपूर्ण तैयारी हो हिंदी व्याकरण में, आपके परफेक्ट बिल्कुल नंबर आने चाहिए। इस हिसाब से हम प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स खोल लें और कमेंट में आपको भी उत्तर बताना है। तो देखें, चातक सुवती की बूंद का प्यासा है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या प्रश्न है, तो आपको बता दें, ये वर्तनीगत जो अशुद्धि संबंधी होते हैं, वर्तनीगत शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ठीक है, शब्द शुद्धि, इससे संबंधित जो 2 से 3 प्रश्न हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपके पेपरों में आते हैं, उससे संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर जो दिया है सुवती की बूंद, तो सुवती की जगह क्या होता है, ठीक है, तो सुवती को अपन बोलते हैं स्वाति। ठीक है, स्वाति इसका शुद्ध होना चाहिए। चातक स्वाति की बूंदों का प्यासा होता है। तो स्वाति कैसे लिखा जाता है, शुद्ध ये हो जाएगा स्वाति। ठीक है, सी उत्तर ठीक हो जाएगा। हाँ, जल्दी जल्दी अब कमेंट करना है आपको, स्पीड पकड़ते हैं। कम समय में हमारा उद्देश्य रहता है आपको ज़्यादा विषय मिल जाए। चातक, सॉरी ये तो डबल रिपीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखें, मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। परामुखापेक्षी जल्दी से बता दें क्या इसको शुद्ध बोलते हैं, तो आपको बताए परामुखापेक्षी नहीं होता, परमुखापेक्षी होता है। क्या होता है, परमुखापेक्षी। कौन सा वाला, सी। सी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। हाँ दोस्तों, कमेंट करते जाएं। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। प्रादुर्भाव यहाँ पर गलत लिखा है, ठीक है, आपको पहचानना। प्रादुर्भाव वेरी वेरी आईएमपी, मैंने देखा कई परीक्षाओं में प्रादुर्भाव शुद्ध लिखने के लिए आया है। तो आपको बता दें, मैं एक ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। जब भी ये रेफ चढ़ी हो ना, तो जिस शब्द पर रेफ चढ़ी उसके पहले उसका उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पर प्रादुर्भाव है, ए वाला शुद्ध है, ठीक है, तो अपन इसको क्या पढ़ रहे हैं, प्रादुर, फिर पढ़ रहे हैं भाव। तो जो राखी जो रेप है वह चढ़ी तो है किस पे, भा पे, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं उसके पहले वाले शब्द के बाद, मतलब दा के बाद। ठीक है, तो जब भी रेप हो तो उसको जिस शब्द पे हो उसके पहले हमें उसका उच्चारण करेंगे तो आप पे शुद्ध आ जाएगा, प्रादुर्भाव इस प्रकार से आ जाएगा। और देखें एक और महत्वपूर्ण, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। संस्कृत कैसी भाषा है, संश्लिष्ट है। तो संश्लिष्ट किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है वो यहाँ पर आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, यदि प्रश्न पसंद आ रहे हो तो लाइक अभी कर दें तुरंत। तो संश्लिष्ट आपको बता दें इस प्रकार से लिखा जाता है, ये हो जाएगा संश्लिष्ट। भारत सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। महात्म्य कैसा लिखा जाता है, ठीक है, तो महात्म्य होता है, देखो हम शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, महात्म्य, ए उत्तर ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे, रोगी में उत्कट जिजीविषा होती है। जिजीविषा मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, तो जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा होना, ये क्या है, जिजीविषा। तो रोगी के मन में क्या जिजीविषा होती, भैया मैं और जी लूँ। ठीक है, तो जिजीविषा किस प्रकार से अब वो लिखा जाएगा ये आपको शुद्ध बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से कमेंट कर दें। हाँ दोस्तों, बी उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिजीविषा। आगे देखते हैं, जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता लिखा है, नहीं होती है। औपचारिकता तो होता नहीं भाई, क्या होता है, अपन नहीं बोलते भैया क्या आप ये औपचारिकता कर रहे, तो क्या बोलते हैं, औपचारिकता। तो औपचारिकता कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बता दें कि औपचारिकता ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। व्यक्तिक कष्ट होते हैं क्या, कोई देश सेवा के मार्ग पर चल रहा है तो उन्हें कौन से का, ABCD जल्दी से बता दें फटाफट। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा वैयक्तिक। देश सेवा के मार्ग पर चलते उन्हें वैयक्तिक मतलब स्वयं के कष्टों की कोई परवाह नहीं की। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है,
चलिए इसकी भी शुद्ध वर्तनी आज का वीडियो पढ़ लेना, आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, आगे और भी प्रश्न है वर्तनी के अलावा, लेकिन ये वर्तनी वाले लगभग क्लियर हो जाएंगे। जो बार बार आते हैं एग्जाम में वो हमने उसकी यहाँ पर टाइप करके PDF बनाई गई है। ठीक है, चले दी गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जल्दी से बता दें कौन सा है शुद्ध वर्तनी वाला। हाँ चलिए, तो बिल्कुल सही, अतिरंजित, ये सही है। ठीक है, यहाँ पर जो अर्तनगल लिखा है ना, इसको इस पे आनी थी ये रेप। ठीक है, अति आवश्यक, एक साथ इसको अत्यावश्यक लिख सकते थे यण संधि करके। ठीक है, क्रियान्वयन होता है, बड़ा बा नहीं होना चाहिए, छोटा बा होना चाहिए। इस प्रकार से ये भी आप समझ लें, मान लो कभी ये पूछ ले तो। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, जल्दी से बता दे शुद्ध वर्तनी किसकी है। ABCD, हाँ दोस्तों, हाँ देखें, ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ताम्र, उच्चारण में एक और आधा चा आता है, इत्यादि में आधा ता आना चाहिए, ये पूरा ता है। और मोह में जो चंद बिंद्री है वो माँ पर आती है। इस प्रकार से बाकी शुद्ध हो जाएंगे। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला चयन, इसमें भी देखें कई शुद्ध वर्तनी, एक ही प्रश्न में आप 4 शुद्ध वर्तनी सीख रहे। ठीक है, तो जितने प्रश्न पढ़ेंगे उसका 4 गुना कर लें, आपका एक बार में कंप्लीट हो गया। हाँ, तो देखते हैं दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी, तो स्रोत जो है ना, स्रोत, ये ठीक हो जाएगी। कीर्ति में बड़ी ती कर दी, छोटी होनी चाहिए। सर्वोत्तम में एक और ता यहाँ पर होना चाहिए, 2 ता होना चाहिए। और संसारिक है तो सांसारिक होता है, बड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, सांसारिक हो जाएगा। सर्वोत्तम में ता में एक और ता जुड़ेगा, कीर्ति में छोटी की मात्रा, शुद्ध हो जाएगा। बाकी 3 का हमने बता दिया कैसे शुद्ध होंगे। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला, कोई बोले सर आप तो फटाफटे जैसे बता देते हो कि ये शुद्ध होते हैं, तो कैसे आता है। देखिए आपको बता दें, इसके लिए कुछ नहीं करना, आप जितना ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ेंगे, अच्छी व्यवस्थित पुस्तकों को, उतना आपको भाषा का ज्ञान होगा, शुद्ध शब्दों का ज्ञान होगा। सबसे बड़ी बात, आपको शुद्ध उच्चारण बोलना आना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने थोड़े संस्कृत से भी पढ़ाई की है, इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है, आपके लिए भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी चयन करना है। हाँ, तो अशुद्ध वर्तनी इसमें चयन करना है, बहुत ठीक लिखा है। प्रणाली गलत लिखा है। ठीक है, प्रणाली में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, गलत है, तो इसका उत्तर ही हो जाएगा। बल्कि ठीक है, उपयोग ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अशुद्ध कौन सी है, प्रणाली। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी, चलिए जल्दी से बता दें कौन करता है कमेंट, आपका भी देखते हैं शुद्ध कितनी है, अभी आपको शुद्ध बनता कितना है। हाँ जी, उभचुभ, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है अपन को। ठीक है, हाँ, उभचुभ, ये तो सीख उपचुभ। उन्नति, ऐसे हो गया, उन्नति ऐसे होता है। ठीक है, बाकी ऊंचाई ठीक है, उभय ठीक है, उन्नति इसमें गलत लिखा है। ठीक है, आगे दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द क्या है। चलिए, संपूर्ण भी कई बार पूछा जाता है, IMP लगा लेना, जिनको हम IMP बोले समझ लेना है, पेपर में ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो संपूर्ण जब भी आ जाए तो आपको बता दें कि संपूर्ण ए ठीक है। हमने रेप बताई दी थी कि जो रेप चढ़ी हो जिस शब्द पे, उसके पहले उच्चारण करते हैं, तो संपूर्ण इसका जो है कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, संपूर्ण। अब A और B में इन्होंने सेम लिख दिया है, देखो दोस्तों, तो दोनों ठीक मान लें, बाकी ये गलत है, ये गलत है। आगे ज्योत्सना आ गया, ये तो भैया मैंने भी अभी तक हिंदी के जो पेपर दिए ना, तो अशुद्धि में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ज्योत्सना, उज्ज्वल, ये जो है ना उच्चारण, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज्योत्सना जल्दी से बता दें। शायद अभी तक हम वैसे 35-40 वीडियो ऐसे ले आए हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो उसमें एक में कहीं रिपीट भी हुआ है ज्योत्सना। अब जल्दी से इसमें गलती नहीं करनी है किसी को, जल्दी बताइए। हाँ, कैसे लिखा जाएगा, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा, आधा ता होगा, आधा सा होगा, ये याद रखिएगा बस। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, जल्दी से एक और शुद्ध वर्तनी पहचान लें। हाँ, सुषुप्ति कैसे लिखा जाएगा, सुषुप्ति ये लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से D उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे
दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? जहाँ पे वर्णों का मेल होता है, याद रखिएगा, वो होती है क्या? संधि। ठीक है। और समास का अर्थ होता है संक्षेप। जो शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग, शब्द के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय। इस प्रकार से चारों शब्द आपने समझ लिए। संधि के कितने भेद हैं तो आपको बता दें, जल्दी, सबको पता है। संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और तीनों को हम अच्छे ट्रिक से आपको पढ़ा चुके हैं, कभी नहीं भूलेंगे। अब देखें, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में कौन सी संधि है? तो आपको बता दें कि हमने बताया था ट्रिक बीच में देखना है अपन को। बड़ा आ दिख रहा है, बड़ा आ बड़ी दिखे तो दीर्घ संधि वहाँ पर लगा देना, आंख बंद करके। ट्रिक बता चुके हैं। तो यहाँ पे दया प्लस आनंद विच्छेद होगा, आ और आ आपस में मिलेंगे तो बड़ा बड़ा आपस में मिल करके बड़ा बनेगा, तो दयानंद में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कपीस में कौन सी संधि है? कई बार पूछा गया है, तो इसका संधि विच्छेद होता है कपी प्लस ईस। अब बता दें कौन सी संधि है। विच्छेद हमने बता दिया। हाँ, अब आप समझ गए होंगे। 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करें। तो कपीस में हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, ई के बाद ई आ रहा है। सदैव में कौन सी, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। मैंने बताया था जब भी ऊपर 2 मात्राएं आपको किसी संधि में दिख जाएं, चाहे वह आई की मात्रा हो और चाहे वह ओ वाली ऐसी 2 मात्राएं हों, तो आप हमेशा आंख बंद करके वृद्धि स्वर संधि लगा देना। मतलब यहाँ पर स्वर संधि दिया है, विस्तार दिया होता तो वृद्धि स्वर होता है। 2 मात्रा मतलब वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। तो सदैव में स्वर संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत भी वृद्धि है। चले आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है। तो देखें, सम धन योग, यहाँ पर हलंत आ गया, मतलब व्यंजन संधि है। मनोहर, मनाह प्लस हर, विसर्ग संधि का उदाहरण है। नमः प्लस कार, नमस्कार, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। पो धन अन, तो हो जाएगा पवन। अयादि स्वर संधि का ही उदाहरण है पवन। और अयादि स्वर संधि की ट्रिक बताई, 3 शब्द 3 अक्षर का होगा, ऊ और ई की, ए आई की कोई मात्रा उस शब्द पे ना हो, वहाँ पे अयादि संधि लगा लेना। ठीक है। ऐसी ट्रिक भी हम बीच बीच में बताएंगे। आप हमारे बस पूरे वीडियो लाइन से देखते जाइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? अभी हमने बताया था कि 2 मात्रा देख लो मतलब वृद्धि संधि। तो 2 मात्रा किस शब्द में आपको नहीं दिख रही? हमारी ट्रिक लगा लो। अच्छा, सदैव में ऊपर 2 मात्राएं, जलोग में ऊपर 2 मात्राएं हैं, यहाँ पे 1 मात्रा है, तो ये भैया वृद्धि स्वर संधि का नहीं। परमोदार में भी 2 मात्रा हैं। देखो ऊपर हमने ट्रिक बताई, 2 मात्रा मतलब वृद्धि स्वर संधि, यहाँ पर आ गया ये भी वृद्धि, ये भी वृद्धि, ये भी वृद्धि, 1 मात्रा में नहीं है। अब आप कहोगे सर 1 मात्रा के लिए क्या है? 1 मात्रा मतलब गुण संधि, 1 मात्रा मतलब गुण संधि। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपको ग्रुप देश में यहाँ 1 मात्रा यहाँ नहीं होगी, वो बीच बीच शब्द में होगी। ठीक है। यहाँ तो जो है ना गुरु प्लस उपदेश से बनेगा, क्या बनेगा? गुरुपदेश। ऊ के बाद ऊ आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, याद रखिएगा, नहीं तो आप बोलो 1 मात्रा। 1 मात्रा हम कैसे बोल रहे हैं? जैसे शब्द हो नरेश, महेश, इनमें 1 मात्रा देखनी है, नरेंद्र इत्यादि बीच में देखनी है। ठीक है, जहाँ से 2 शब्द टूट रहे हों। तो यहाँ पे 2 मात्रा आपको दिख गई, मतलब वृद्धि स्वर संधि, इसमें 1 मात्रा ये नहीं होगा। आगे दोस्तों, लाइक ना किया हो जरूर करें आप। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि का हमने से पद युक्त बताना, हमने कहा था बीच में बड़ा बड़ी बड़ी आ सकती है मात्रा में। ठीक है, समान वर्ण मिलते हैं। तो महर्षि, महाधन, ऋषि, गुण स्वर संधि का उदाहरण हो गया महर्षि। देवेंद्र, 1 मात्रा आ गई, देव प्लस इंद्र, गुण स्वर संधि का उदाहरण हो गया। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय बन जाएगा। ठीक है, सूर्य प्लस उदय, इससे मिलेगा सूर्योदय, गुण स्वर संधि का उदाहरण हो गया। अब यहाँ पर दैत्य प्लस अरि, मतलब दैत्य का शत्रु, तो इससे मिलकर के क्या बनेगा? दैत्यारी। ठीक है दोस्तों, 25 प्रश्न हो गए। लाइक जरूर कर दें दोस्तों। और पिछले लगभग 9 टेस्ट और हम ऐसे 100 प्रश्नों के लाए हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देख लेना। आगे चर्चा करते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा
पो धन इत्र, पो का हो जाएगा ओ का हो जाएगा आओ, तो पौ इत्र से मिलकर के अयादि स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी। कमेंट करते जाइए आप फटाफट। और आपको बता दें कि आप यदि कोई भी हिंदी का एग्जाम जिसमें पूछी जा रही हो, ग्रामर है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन संधि के आना ही है, ठीक है। संधि और समास चीज़ ही ऐसी है व्याकरण की। तो आप आज संधि आपकी हम ऐसी कंप्लीट करा देंगे कि इसके बाद दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं छाट करके। इत्यादि कई बार पूछा गया है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। तो आपको बता दूं इत्यादि शब्द है उसमें यण संधि होती है। कौन सी संधि? यण संधि। हमें ट्रिक बताई थी या वा रा ला में कोई आधा शब्द लगा हो, तो यहाँ पर या में आधा शब्द लगा मतलब यण संधि, ठीक है। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाता है वह हो जाता है इति धन आदि। आप फटाफट कमेंट करते जाइए हमारे बताने से पहले। ई का हो जाएगा या, तो इत्यादि बन जाएगा डी, उत्तर ठीक हो जाएगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा। निरर्थक का जल्दी से दोस्तों बता दीजिए, कौन पहले उत्तर देता है। देखते हैं कितनी आपकी तैयारी है, आज एक अंदाज़ा आपको यहाँ पर करना है, आप कितने क्वेश्चन करके आएंगे यदि क्वेश्चन आ जाते हैं तो। हाँ, तो निरर्थक का हो जाएगा निह प्लस अर्थक। कौन सी संधि यहाँ पर है? संधि का नाम मैं चाहता हूँ आज आप कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि इतना हम कुछ बता चुके हैं तो अब आप पे बन जाना चाहिए। तो निह धन अर्थक से बन जाएगा। निरर्थक संधि का नाम आप कमेंट में बताएं। निराशा का सही संधि विच्छेद होगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है। निराशा का जो संधि विच्छेद हो जाएगा निह प्लस आशा, तो निह प्लस आशा से हो जाएगी विसर्ग संधि। और जो निरर्थक था उसमें भी विसर्ग संधि थी। चलिए आगे देखें। महोष्ण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। महोष्ण, अब यहाँ पर एक मात्रा दिख रही है और हमने आपको बताई थी कि एक मात्रा जहाँ पर वह एक ही मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, एक मात्रा ऊपर दिख जाए मतलब गुण स्वर संधि। तो यहाँ पर महोष्ण में है तो गुण स्वर संधि। अब विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महाधन उष्ण से क्या बन जाएगा? महोष्ण। हमने अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें हम क्रम से लाते हैं टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल हमारे, इस पर सारे वीडियो क्रम से हिंदी व्याकरण के उपलब्ध है। प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आगे है सन्मति का संधि विच्छेद होगा। सन्मति का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए। उसमें आपको बता दें सन्मति शब्द है व्यंजन संधि है। एक प्रश्न में हमें 2 प्रश्न कवर करने हैं कम से कम, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सत धन मति। तो माँ आ रहा है तो ता का भी माँ हो जाएगा, तो क्या वजह? ता का ना हो जाएगा उसी वर्ग का पंचमरण, ताथा दाधा ना होता है, ठीक है। तो सन्मति बन जाएगा व्यंजन स्वर व्यंजन संधि में। परोपकार कई बार पूछा गया है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो परोपकार में जो संधि हो जाएगी वह हो जाएगी पर प्लस उपकार। ऊ का हो जाएगा आ और ऊ मिलकर के ओ बन जाएंगे। एक मात्रा यहाँ पर दिख ही रही है आपको, हमारी ट्रिक भी यहाँ पर लग रही है। तो गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। जल्दी कमेंट करते जाना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है। तो सबसे पहले दिया है अधोगति, तो इसका होता है अधः प्लस गति, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला दिया उच्चारण, तो उत धन चारण यहाँ पर इसका होता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला दिया है दिग्गज, तो दिग प्लस गज होता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और आगे दिया है मनवंतर, ठीक है, तो इसका होता है मनुधन अंतर संधि विच्छेद। याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं इसका संधि विच्छेद पूछ लेते हैं। तो मनुधन अंतर से मनवंतर यहाँ पर यण संधि बनेगी। ट्रिक है, बाकी पहले कोई आधा शब्द लगा हो, ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक को पूरी पढ़नी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और आप जा कर के देख लीजिएगा संस्कृत का वीडियो। निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा। निश्चल जल्दी से बता दें। तो निश्चल का जो विच्छेद होगा इसमें विसर्ग संधि है निहि धन चल, ठीक है। प्लस के इस तरफ विसर्ग, इस तरफ स्वर या व्यंजन आ जाता है, तो निश्चल हो बन जाएगा विसर्ग संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? आज 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं दोस्तों। तो संस्कृत की संधि हो चाहे हिंदी की, हमने दोनों अलग अलग पढ़ाई हैं अपने चैनल पर। आप जो भी तैयारी कर रहे हो देख लें। निम्नलिखित शब्दों में किस में विसर्ग संधि है? जल्दी से बता दीजिए, विसर्ग संधि बताना है। तो उज्ज्वल में अभी बता चुके हैं, उत धन ज्वल,
व्यंजन संधि, निश्चल में नी धन चल विसर्ग संधि, इसी में विसर्ग संधि है। ठीक है। राजेंद्र में गुण स्वर संधि है, राज प्लस इंद्र और एक मात्रा ऊपर लगी है ट्रिक हमारी। दुर्गम में जो है दुर प्लस गम, तो इससे क्या बन जाएगा दुर्गम। इस प्रकार से यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। हाँ, यदि दुर्गम को कई बार ऐसे बनाते दू प्लस गम तो फिर वहाँ पर आप विसर्ग संधि लगा सकते हैं, बाकी निश्चल में यहाँ पर लग जाएगी। सप्तऋषि, कई बार आज पूछा गया प्रश्न है सप्तऋषि में, तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा वह हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि, गुण स्वर संधि है यहाँ पर। कौन सी है? गुण स्वर, याद रखिएगा। स्वागतम कई बार पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल हम छांट करके लाए हैं जो बार बार पूछी जाती है। और देखना जो हमने संधि आपको बता रहे हैं, क्या पता इन्हीं में से कोई आ जाए तो आपको परफेक्ट हो जाएगा, इसलिए रट लें इनको। रटना नहीं, समझ लें, रट अपने आप जाएगा। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है, स्वागतम में बनेगा सु प्लस आगतम। ट्रिक लगा लें हमारी, वा में कोई आधा शब्द लगा हो तो यहाँ पर यण संधि होती है, तो यण संधि यहाँ पर हो जाएगी। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम, दिगंबर का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक प्लस अंबर। दोस्तों आप हमें इतना अब अभ्यास हो गया संधि का, कोई भी संधि उठा करके रखें आसान लगने लगती है, और आप हमसे पढ़ते रहेंगे तो आपको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ही संधि ऐसी आसान लगने लगेंगी। तो दिक प्लस अंबर का हो जाएगा गा, व्यंजन संधि। ठीक है, ऐसे तो आप भी इतने ही अच्छे बिल्कुल परफेक्ट आपको हम बना देंगे हिंदी व्याकरण में। बस आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? अब इनमें से किस में स्वर संधि है जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उसमें से अतः प्लस एव, इसमें तो भाई है नहीं। ठीक है, स्वर संधि पहचान रजनीश, तो रजनी प्लस ईस, ई के बाद ई आ रहा है, दीर्घ स्वर संधि इसमें है रजनीश में। तपोगुण में तपाह प्लस गुण, तपोगुण हो जाएगा विसर्ग संधि। सदाचार में सत प्लस आचार, व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि हो जाएगी, सॉरी। प्रत्युपकार कई बार पूछा गया है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद बता दीजिए। तो प्रत्युपकार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस उपकार। अब कौन सी संधि हमारी ट्रिक लगा ले, या में आधा शब्द लगा है तो यण संधि यहाँ पर हो जाएगी। कई लोग बोले सर ये ट्रिक कहाँ से देखनी है, तो हम बता चुके हैं कि हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल सर्च करके आप देख सकते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम, तो यशोदा कई बार पूछा गया, इसमें लोग बहुत बार गलती करके आए हैं। आप क्या लगाते हैं देखते हैं। तो आपको बता दें कि यशोदा का जो संधि विच्छेद होता है यशाह प्लस दा, ऐसा बन जाता है। विसर्ग का हो जाता है ओ, तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत है। यशाह प्लस दा इसका संधि विच्छेद होता है, विसर्ग का ओ होकर के यशोदा बन जाता है। ठीक है, लाइक जरूर कर दें दोस्तों अभी तक ना किया हो तो। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, ये देखो किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बता दें कि तथैव, तथा प्लस एव वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, आगे दिया है, अगला जो यहाँ पर दिया गया है वह दिया है तथापि, तो तथा धन अपि, आ के बाद आ रहा है, दीर्घ स्वर संधि सही है। आगे जो दिया है तदाकार, तो यहाँ पर हो जाएगा तदा प्लस आकार, आ के बाद आ रहा है, दीर्घ स्वर संधि ठीक है। उत्तर देखिए, अब अंतिम ही बचा है तदोपरांत। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये संधि की दृष्टि से ठीक नहीं है, बाकी तीन ठीक है। आगे देखते हैं अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। अभ्युदय में जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी। तो आपको बता दें या में कोई आधा शब्द लगा है, तो आप वैसे ही हमारी ट्रिक से ही समझ गए होंगे दोस्तों कि यहाँ पर यण संधि है। ठीक है, संधि विच्छेद करना हो तो अभी प्लस उदय, इस प्रकार से कर सकते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं जल्दी से, 5 हैं। कितने हैं? 5। ठीक है, दीर्घ, गुण, यण,
अयादि, वृद्धि, ये 5 भेद हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, पहले दिया है आपको बता दें बागीस, तो बाक धन ईस। अब एक प्रश्न में हम 4 प्रश्न कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, तो बागीस व्यंजन स्वर संधि का है। दिगंबर बता ही चुके थे, दिक प्लस अंबर व्यंजन संधि। ठीक है, हाँ आगे देखें, अगला इसमें दिया है रत्नाकर, तो इसका ये हो जाएगा स्वर संधि का, रत्न प्लस आकर, आ के बाद आ रहा है बड़ा रत्नाकर। दुष्कर्म, दुह धन कर्म विसर्ग संधि का उदाहरण है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? वेरी वेरी IMP, किन वर्णों में संधि हुई है व्यर्थ में? तो आपको बता दें कि इसका संधि विच्छेद आप कर लें, बी धन अर्थ। ठीक है, तो ई और आ, ठीक है, प्लस के इस तरफ अंत में क्या रहा? ई, क्योंकि बा और ई से मिलकर के क्या बना है? बी, और आ रा था अर्थ, तो बा और ई में इसमें क्या हुआ है? संधि कौन सी है? तो आपको बता दें यण स्वर संधि है इसमें व्यर्थ में। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम? सरल है बिल्कुल, जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों, लाइक ज़रूर करना, वीडियो को आगे शेयर करना। तो निर्जन में जो प्रयुक्त संधि है वह है निहि प्लस जन, विसर्ग का हो जाएगा रा, तो बन जाएगी विसर्ग संधि। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद होगा, इसमें कंफ्यूज भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल आराम से लगा करके आना है आपको। ब्रह्म प्लस अस्त्र, आ के बाद आ रहा है बड़ा, हो गया दीर्घ स्वर संधि। स्वागतम फिर से आ गया भैया, बता ही चुके हैं आपको, सु प्लस आगतम यण स्वर संधि हो जाएगी। और सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो सूर्य प्लस उदय, गुण स्वर संधि में सूर्योदय बन जाता है। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा निरुत्तर शब्द का? तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा, आपको बता दें कि यहाँ पर विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, तो निहि प्लस उत्तर से बन जाएगा निरुत्तर। मनः प्लस भाव से क्या बनेगा? अब आप शब्द ही पहचान, मन भाव कोई शब्द होता नहीं, तो आप शब्द से ही पहचान सकते हैं कि मनोभाव शब्द होता है, वही आपने सुना है, वही पढ़ा है, तो सी उत्तर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लगभग 1000 प्रश्न लगातार ला रहे हैं, जिसमें से लगभग 500 प्रश्न हमारे अपलोड हो चुके हैं, 500 प्रश्न और लाएंगे। और आपने हिंदी व्याकरण के 1000 प्रश्नों को पढ़ लिया, आपकी संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगी। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? जल्दी से बता दें, जो शब्द यहाँ पर दिए हैं इसमें से किस में विसर्ग संधि यहाँ पर है, आपको वो बतलाना है। हाँ जी, तो आपको बता दें कि इसका जो उत्तर हो जाएगा, तो पहले दिया है अतएव, इसका संधि विच्छेद होता है अतः धन एव, विसर्ग संधि का उदाहरण है। नरेंद्र गुणस्वर संधि का उदाहरण है। सज्जन व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदैव वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। फटाफट आप पे बनेंगे यदि आपने हमारे संधि के ट्रिक वाले वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर के टॉप 50 स्टडी पर देख लिया होगा, तो आप पे फिर बनने लगेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? चलिए, तो व्यंजन संधि शब्दों में पहचानना है, तो सप्त ऋषि में तो गुणस्वर संधि है, और निराधार में विसर्ग संधि है, नी प्लस आधार इसका बनता है, और सत्कार जो शब्द है इसमें व्यंजन संधि, ठीक है, सत प्लस कार से बनता है सत्कार। और हिमालय, हिम प्लस आलय से हिमालय बनता है, ये दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सत्कार इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, आ प्लस ई को ए हो जाता है, किस स्वर संधि में होता है? तो आ के बाद ई आ जाए तो उसको ए मतलब होता है ये कैसी मात्रा? एक मात्रा मतलब गुण स्वर संधि यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, गुण स्वर संधि में होता है। ये कई बार पूछी गई संधि। अधा प्लस गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? कई बार पूछा गया है अधोगति, कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होती है। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? संधि से 2-3 प्रश्न आने हैं दोस्तों, इसलिए संधि परफेक्ट कंप्लीट कर लें आप। तो उत प्लस हार, इससे बनता है उद्धार। ठीक है, व्यंजन संधि होती है यहाँ पर। धातु के कितने भेद हैं?
अब धातु से संबंधित क्वेश्चन आ गया। धातु, धातु मतलब होता है क्रिया, तो इसके दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो दो हो जाएंगे हिंदी में धातु के दो भेद। अन्वय का सही संधि विकसित होगा, कई बार पूछा गया अन्वय। अन्वय में आपको बता दें यण संधि है, तो अनुधन अय, अनुधन अय, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। अनुधन अय कहाँ पर लिखा है, ए लिखा है, ए ठीक हो जाएगा। फटाफट आप कमेंट करते जाइए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें अभी तक ना किया हो तो। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है यद्यपि, तो आपको बता दें यदि प्लस अपि, इससे मिल करके बनता है यद्यपि, यण स्वर संधि का उदाहरण होता है यदि प्लस अपि। दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप और भी ऐसे वीडियो देख लीजिएगा। निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? एक होते कृदंत प्रत्यय, एक होते तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कृदंत प्रत्यय। तो आपको बता दें इसमें हो जाएगा बिकाऊ, ये क्या है, कृदंत प्रत्यय है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, इसमें बाद में आवा आ रहा है। चढ़ावा, इसमें भी आवा आ रहा है, ठीक है। भुलावा, इसमें भी लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, क्योंकि ला बचेगा फिर आवा निकाल देंगे, ला का कोई मतलब होता नहीं है। जैसे दिख प्लस आवा करेंगे, दिखा प्लस आवा, दिखावा ठीक है, चढ़ा भी ठीक है, भुलाना भी ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें लावा में क्या आवा प्रत्यय नहीं है, बाकी तीन में है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय आपको बताना है कौन सा शब्द नहीं है। हाँ, लोग समूहवाचक है, गण भी समूहवाचक है, ठीक है, गण समूहवाचक है। और इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अगला जो शब्द है वह दिया हुआ है वर्ग, ये नहीं है। अगर मगर ये अलग कर देने, प्रेस, प्रेस शब्द आ गया ये, ठीक है। ये प्रेस, प्रेस से मतलब सब प्रेस का बोध हो जाता है, ठीक है। तो वर्ग नहीं होगा एक समूहवाचक। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बता दीजिए किस शब्द में प्रत्यय लगा है। विकल्प में कोई प्रत्यय नहीं, अलग में भी नहीं, पुलक में नहीं, धनिक में है एक प्रत्यय। धन शब्द में एक प्रत्यय लग करके धनिक बना है, तो डी उत्तर ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर या जादूगर, किस में लगा है भाई जल्दी बता दो। तो गर प्रत्यय लगा है, जादू में गर प्रत्यय लगा करके जादूगर बना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, तो जल्दी से अब बता दीजिए। इसमें जो पहली शब्द दिया है उप उपसर्ग से कार शब्द, उप उपसर्ग लग कर उपकार बन गया, ठीक है। बाकी सब में किसी में भी उपसर्ग नहीं लगा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित भी एक या दो प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर उपसर्ग किस में लगा है। हाँ बिल्कुल सही, उप, अभी पहली बता चुके हैं, उपकार में। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु, शुरू में देख ले ये लिखा है अनु, बिल्कुल साधारण प्रश्न है ये। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, कुछ कठिन है कुछ साधारण है। अब जैसे निर्वाह का आ गया, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बताइए कौन सा इसमें उपसर्ग लगा है। नी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। नी उपसर्ग बाह शब्द में, नी विसर्ग का हो जाएगा रा, तो क्या बन जाएगा निर्वाह है। और संधि पूछी जाती तो इसमें विसर्ग संधि हो जाती, ठीक है। इसमें जो उत्तर दिया है वह गलत दिया है, इसका उत्तर मत मानना, कई बार पीडीएफ में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो या तो निर देना होता तो फिर ऐसा देते निर, तो अपन बोल देते भाई निर उपसर्ग लगा, लेकिन चूंकि निर पूरा लिखा है इसलिए नी हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? कृत प्रत्यय कितने हैं तो आपको बता दें 42 है, ठीक है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जल्दी से बता दें। कृदंत अभी हमने शुरू बता ही दिया था जब कृदंत प्रत्यय संबंधित प्रश्न आया था कि क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय, ठीक है। निम्नलिखित में पद एक प्रत्यय से लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है जिसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है?
दैविक में एक लगा है, सामाजिक में भी एक है, भौमिक में भी एक है। पक्षिक नहीं होता, ये पाक्षिक होता है। पक्षिक लिख गया तो ये तो गलत हो गया, वैसे ही शब्द गलत हो गया। ठीक है, डी हो जाएगा इसका उत्तर। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ठीक है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, जल्दी से बता दें। अभियोग कोई प्रत्यय नहीं है, व्यायाम कोई प्रत्यय नहीं है, अपमान कोई प्रत्यय नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी शब्द प्रत्यय से मिलकर के नहीं बना। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो आपको बता दें, सुयोग में सु उपसर्ग है, विदेश में बी उपसर्ग है, और अत्यधिक में अति उपसर्ग है। तो सुरेश जो शब्द है उसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, डी उत्तर ठीक हो जाएगा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? दोस्तों लाइक जरूर करना, अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो, आगे शेयर करना, चैनल को तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न निरंतर हम लाएंगे, पेपर में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है इसी हमारे जो प्रश्नों की 1000 प्रश्नों की PDF है, इसमें से कोई प्रश्न फंस जाए। ठीक है, तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अब बहाव में लास्ट में क्या आ रहा है उच्चारण में? आओ, तो क्या हो जाएगा? आओ प्रत्यय यहाँ पर। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब देखो, उपसर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जब आप निकालेंगे ना, तो उपसर्ग का स्वयं का एक अर्थ होता है, और आपको बता दें, और जो शब्द उससे जुड़ा है उसका अलग होता है। तो यहाँ पे देखो, चिर उपसर्ग है आयु शब्द में। ठीक है, आयु का अर्थ आप सब जानते हैं, चिर मतलब बड़ी, ठीक है, मतलब ज़्यादा, तो इस प्रकार से चिर उपसर्ग हो जाएगा। धुंधला में प्रयुक्त प्रत्यय, अब यहाँ पे प्रत्यय पूछा है धुंधला में, तो ये प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो लाई बाद में लगा है। ठीक है, धुंध शब्द में ला प्रत्यय लग गया। आगे देख लेते हैं, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऐसे भी प्रश्न आते हैं, यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, देखें तो उपसर्ग नहीं है ये देखना है। अपवाद में अप उपसर्ग है बाद शब्द में, पराजय में परा उपसर्ग है जय शब्द में। ठीक है, प्रभाव में प्रा उपसर्ग है भाव शब्द में, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, तो ओढ़ना ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार में आपको बताना है, तो आपको बता दें कि संस्कार शब्द में कार शब्द में सम लगा है, तो क्या हो गया? संस्कार बन गया। ठीक है, पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित भी कई बार पूछा गया है और इसमें लोग गलती कर आते हैं, तो आपको बता दें कि पुरोहित में जब उपसर्ग पूछा जाए तो पुरहा उपसर्ग हो जाएगा। पुरहा प्लस हित विसर्ग संधि का ही उदाहरण है, तो पुरोहित बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब नत में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अब नत, दो शब्द यहाँ पर निकल रहे, नत अलग कर दो, शब्द हो गया, अब उपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखें, सावधानी में प्रयुक्त उपसर्ग, अब आपने जो शब्द प्रत्यय आपने जो शब्द सुने होंगे ना, जो मूल शब्द, उसमें प्रत्यय अलग से जुड़ते हैं। जैसे सावधान शब्द आपने सुना है, अब इसमें कुछ नहीं किया, उन्होंने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो सावधानी बन गया। ठीक है, ऐसे आप निकालना सीख जाएंगे। आप हमारे प्रैक्टिस सेट देखते जाएं, व्याकरण की कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, तो आपको बता दें कनिष्ठ शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा इष्ट। दोस्तों यदि आपने और वीडियो ना देखे हों, तो हमारे जो चैनल है टॉप 50 स्टडी, उस पर क्रम से प्ले लिस्ट बनी है 1000 प्रश्नों की, वहाँ जाके देख सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? अब देखो ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, तो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये प्रश्न थोड़ा यहाँ वर्ण होना चाहिए था, दो या दो से अधिक वर्ण, याद रखिएगा संधि होता। समास मतलब होता है संक्षेप। अव्यय जिनके लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता, छंद अलग है, तो इसको सुधारें थोड़ा, यहाँ वर्ण होना चाहिए, कई बार टाइपिंग वाले में दिक्कत हो जाती है। तो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि।
समास का शाब्दिक अर्थ है अभी ऊपर ही हम बता चुके हैं संक्षेप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? चलिए, समास से संबंधित प्रश्न आते हैं हमेशा। संधि समास तो ऐसे चैप्टर है ही, तो अब समास से संबंधित 2 प्रश्न आपके पक्के होने वाले इस वीडियो में, ठीक है। तो कौन सा पद अव्ययी भाव समास का आपको उदाहरण बताना है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है वो क्या है? अव्ययी भाव समास है। तो प्रथम पद इसमें सी में अव्यय है। आप भी कमेंट में सही उत्तर दे रहे हैं, प्रतिदिन, ठीक है। आगे देखें, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर पद प्रधान तो होगा लेकिन विशेषण विशेष्य भाव भी होगा, तो वो कौन सा समास होगा? वो होगा कर्मधारय। कई लोग नहीं तो इतना देखे जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष लगा के आगे बढ़ जाए, ऐसी गलती मत कर देना। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास है, लेकिन यहाँ साथ में जोड़ दिया कि विशेषण विशेष्य भाव भी होता है उत्तर पद में, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? जल्दी से बता दीजिए कर्मधारय समास। देखो, ऊपर जब हमारे मन में आया था कि आपको एक उदाहरण बता दें, हाँ, जब मैंने कर्मधारय बोला तो मैं आपको नीलोत्पल बोलने वाला था, नीलकमल बोलने वाला था, लेकिन अगले ही प्रश्न आ गया। देखो, तो निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, ये तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चतुर्युगम, ये किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास का है, संख्यावाची द्विगु, ठीक है। नीलोत्पल, नील उत्पल मतलब नीला कमल, ठीक है। नील कमल भी इसको बोल सकते हैं हिंदी में, संस्कृत में नीलोत्पलम बोल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। माता पिता द्वंद्व समास का, ठीक है, उदाहरण है। ऐसे याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में 4 समास बता दिए। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ कौन सा हो? दोनों मतलब दोनों में क्या हो रहा है? द्वंद्व हो रहा है, दोनों पद प्रधान है, ठीक है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जल्दी से बता दे। जितेंद्रिय में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। जितेंद्रिय समास कौन सा ही उत्तर पहले देगा? हाँ, तो जिन्होंने इंद्रिय को जीत लिया वो कहलाते जितेंद्रिय बहुब्रीहि समास। दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ जल्दी से बता दें दोस्तों। हाँ, तो दीनों के हैं जो नाथ, वो दीनानाथ, कर्मधारय समास, ठीक है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण बताना है आपको, कौन सा शब्द है, ठीक है। तो इसमें से निशी दिन, रात दिन हो जाएगा। एक तो निशी दिन मतलब रात दिन हो गया, द्वंद्व समास। त्रिभुवन संख्यावाची प्रथम पद है, ठीक है, और 3 भुवनों का समूह इसका विग्रह होगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। पंचानन, ठीक है, पंचानन मतलब 5 हैं आनंद जिसके, ऐसे रावण मतलब बहुब्रीहि समास, अन्य पद प्रधान, ठीक है। इस प्रकार से आप लगा सकते पंचानन। 10 मुख में कौन सा समास है? अब ऊपर एक हमने शब्द बोला है, यदि उसको आपने सुना होगा तो आसानी से पहचान, जैसे पंचानन बोल रहे थे ना, सॉरी पंचानन मैंने रावण उस धोखे से बोल दिया। पंचानन मतलब ब्रह्मा जी, ठीक है, और दशानन 10 मुख मतलब ये रावण बहुब्रीहि। कई बार हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। विशेषण विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? अभी बता चुके हैं, विशेषण विशेष भाव कहाँ पर होता है? कर्मधारय समास में, ठीक है। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, विशेषण मतलब जिसके द्वारा विशेषता बतलाई जाती है। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, समास बड़ा महत्वपूर्ण है और हमने अपने चैनल पर ट्रिक के साथ आपको समास पढ़ाया है। जिनने पढ़ा होगा उन्हें कहीं कोई गलती होने वाली नहीं है। और दोस्तों, लाइक जरूर करना है यदि ऐसे समास, संधि, इन सब के उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हों, ऐसे क्वेश्चन आगे आते रहें। तो आपको बता दें, निम्न में से द्विगु समास है उस शब्द का चयन कीजिए। किस शब्द में द्विगु समास है? जल्दी से आप यहाँ पर बता दीजिए। तो द्विगु मतलब संख्यावाची, तो 4 में से एक ही संख्यावाची दिख रहा है, सप्ताह 7 दिनों का समूह, ठीक है। किस समास के दोनों पद शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? जब दोनों शब्दों का समानाधिकरण होता है तो कर्मधारय समास हो जाता है। किनके? हाँ, द्विगु के,
ठीक है। दिगु के जब दोनों शब्दों का समानाधिकरण होगा तो वही क्या बन जाता है, कर्मधारय बन जाता है। कभी उदाहरण से अलग से समझा देंगे। किसमें सही सामासिक पद है, जल्दी से बता दीजिए। सामासिक पद त्रिलोकी मतलब 3 लोक के स्वामी। दिगु समास का उदाहरण कौन सा है, संख्यावाची दिगु। अब इसमें संख्यावाची आपको 2 शब्द दिख रहे हैं, एक चतुरानन और एक त्रिभुवन। अब आप कैसे पहचानेंगे, तो त्रिभुवन के लिए कोई तीसरा शब्द अर्थ निकलता क्या, नहीं निकलता। 3 भुवनों का समूह, जहाँ पर समूह अर्थ निकले वहाँ पर क्या लगाना है आपको, दिगु समास। और चतुरानन 4 हैं आनंद जिसके, तो 4 मुख किसके हैं, वो। इस प्रकार से आप लगा लेना। आगे देखें दोस्तों, लाइक जरूर करें, अभी तक लाइक ना किया हो। हाँ देखें, थोड़ा सा गला गड़बड़ था। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। द्वंद्व समास आपको बताना है। हम पहले ही बता चुके, 2 चीज़ों में जहाँ पर आपस में द्वंद्व होता है, 2 चीज़ें लगभग एक सी हों या विपरीतार्थक हों, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो इसमें रुपया पैसा में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों आपको प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। अगले वीडियो में इसके आगे के समास और आदि जो आपकी और भी व्याकरण है उनके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहें।